नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है आजकल कोरोना की वजह से कैसे हमारी अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था अब खराब हो रखी है और यही हाल पूरे विश्व का बना हुआ है। और इसी हाल को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि 2014 के नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन इनके द्वारा एक ऑनलाइन समिट की गई थी। इस समिट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसकी रिपोर्ट का नाम जो है वो है फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ जनरेशन टू कोविड-19। इस रिपोर्ट में बहुत ही चौंका देने वाले जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग इस समय 1 अरब जो छात्र हैं वो शिक्षा की पहुंच से वंचित हैं और लगभग 34 करोड़ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो कुपोषित या फिर उन्हें पूर्ण आहार नहीं मिल पा रहा है। और इसी रिपोर्ट में लगभग जो कहा गया है वो 40 करोड़ जो छात्र हैं वो ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आने वाले लगभग 6 महीने में लगभग जो है 10,20,000 जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। और इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टीकाकरण में बाधा की वजह से लगभग 8 करोड़ जो बच्चे हैं 1 साल की कम उम्र से आयु के उनको जो बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि G20 जो देश हैं उनके द्वारा लगभग 8,000 करोड़ डॉलर की मदद के लिए जो है कोविड-19 की वजह से वो इस फाउंडेशन को देने की बात हुई थी या डेवलपमेंट के लिए चिल्ड्रन के लिए उसकी बात हुई थी, मगर उसमें से सिर्फ 0.13% जो लगभग 10 करोड़ डॉलर है वही अब तक मिल पाया है। ऐसे ही कुछ आंकड़े NCERT द्वारा भी बताए गए थे। उन आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों के लगभग 27% जो छात्र हैं उनके पास ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना तो मोबाइल उपलब्ध थे ना कोई दूसरा साधन था। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां चल रही हैं आजकल कोविड को लेकर, ना तो अर्थव्यवस्था सही चल रही है ना ही शिक्षा व्यवस्था। आपसे हमारा यही अनुरोध है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोविड को लेकर सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है या गाइडलाइन जारी की गई है उन गाइडलाइन का सावधानी से पालन करें। धन्यवाद।